उसे साफ साफ याद है कि उसने लुटेरों को सारे पैसे देने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे लिए, एक ने उसकी गर्लफ्रेंड के माथे पर नेल गन तान दी। उस रात अपनी प्रेमिका की दर्दनाक मौत ने फैमिली मैन वैन की आत्मा को झकझोर दिया, मगर घमंडी लुटेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी उस बुजुर्ग वैन को तुच्छ समझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। You don't even exist anymore. I swear I will find you and end you. You should kill me now. If you want, I have a second chance. Thanks for the advice. 6 महीने बाद मरे हुए माने जा चुके वैन की आंखें अचानक एक लैब में खुलती हैं। उसका दिमाग बिल्कुल खाली है और पूरा शरीर तरह तरह की ट्यूब्स और मशीनों से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ता उसकी हालत देखकर जल्दी से उसे शांत करने आते हैं, मगर उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही वैन फिर से बेहोश हो जाता है। कई हफ्तों की निगरानी और ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट केटी कमरे में दाखिल होते हैं और वैन को सारी सच्चाई बताते हैं। फैमिली मैन वैन की मौत के बाद उसका कोई परिवार नहीं बचा, तो उसकी बॉडी को अमेरिका की एक कंपनी RST को डोनेट कर दिया गया। बाहर से ये कंपनी एक्सोस्केलेटन और न्यूरल रिकवरी पर काम करती है, मगर अंदर ही अंदर ये लोग मरे हुओं को फिर से जिंदा करने की तकनीक पर रिसर्च कर रहे थे। क्योंकि वैन एक पूर्व स्पेशल फोर्स सोल्जर था, इसलिए वो उनके लिए परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट था। RST ने उसके शरीर में नैनो मशीनें इंजेक्ट की जो काले रंग की रेत जैसे दिखती थी। ये नैनोबॉट्स उसकी नसों में खून की जगह दौड़ते हैं, जो न सिर्फ उसकी बॉडी को सुपर ह्यूमन ताकत देते हैं, बल्कि उसकी चोटों को सेकंडों में भर भी देते हैं। इन्हीं बॉट्स की वजह से वैन की मौत के बाद वापसी संभव हो सकी। अब वो जिंदा